मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे, और मैं समझता हूं कि मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अब ये अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा टफ था और NIOS भी बाहर हो रहा था। ऐसे में जो प्रोडिक्शन था वो और पुख्ता हो गया था कि वही जाना चाहिए। लेकिन कंपटीशन एग्जाम है ये, इसमें अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। हम लोग जो अनुमान लगाते हैं हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, तो अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। तो ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ कट ऑफ के साथ कि जो बच्चे हैं 100 या 150 200 बच्चों का ही मेरे पास लिस्ट होता है। जो सारे बच्चे उनका लिस्ट आयोग के पास होता है, तो उसके आधार पर आयोग कट ऑफ बनाता है। तो नो डाउट मैं भी कहता था बार कि हर बार अच्छे बच्चे आ रहे हैं मार्केट में। कहा है कि अच्छे बच्चे आते हैं मार्केट में और हर बार कंपटीशन टफ होता जाता है। ये बात मैंने कई वीडियोज में बताया है। तो नो डाउट अच्छे बच्चे आए होंगे, परीक्षा अच्छा गया होगा। आखिर इतना कट ऑफ जाने का मतलब यही है कि अच्छे बच्चे आ रहे हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि BEd और DLED करने वाले बच्चे में अच्छे बच्चे नहीं हो सकते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे बच्चों की हुजूम भी है, तादाद भी है। शायद हो सकता है कि हिंदी क्वालिफाइंग का कट ऑफ हटा देने के बाद ये फर्क पड़ा हो। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने बताया भी था कि आपको 85 मार्क्स वाले का 6 नंबर आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ा है और अच्छे बच्चे तो नो डाउट थे ही। जो कई बच्चे फेल हो रहे थे, अब हो गया कि भाई हिंदी क्वालिफाइंग घट गया, वो सभी पास हो गए, तो कट ऑफ बढ़ गया। इसमें अब मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ बच्चों को सॉरी कि जो मैं ये पूछना चाहूंगी रजनीश सर से कि जब मैंने रिजल्ट देखा रजनीश सर, मेरा तो सर चकरा गया। मतलब मैं तो हिल गई। क्या रजनीश सर भी बिल्कुल मेरी तरह चकरा गए, हिल गए? बिल्कुल हिल गया, लेकिन एक टीचर हूँ मैं, तो इस बात से मैं मतलब रखता हूँ मतलब ये कि भाई अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, बढ़िया बच्चे हैं और हम अनुमान नहीं लगा सकते टैलेंट का, क्योंकि हम एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे जुड़े हैं, वहीं तक ना मेरा अनुमान है। पूरे बिहार पूरे भारत से, क्योंकि जो यूपी के भी बच्चे एग्जाम देने आए, कई ऐसे कुछ महाराष्ट्र के बच्चे भी मिले। आप एक बार आप ही के चैनल में देख रहा था कि मुंबई का बच्चा स्टेशन पे कुछ बता रहा था। तो हर स्टेट से बच्चे थे और कुछ बच्चों का मेरे पास फीडबैक था। तो टैलेंट की कमी इस धरती पर नहीं है। जो टैलेंट तो था ही, साथ में जो कट ऑफ हटाया गया, जो इसका कट ऑफ भाषा का जो हटाया गया, पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बड़ा फर्क डाला। हाँ, और इसलिए चौका तो जरूर सर चकराया देख करके कट ऑफ, लेकिन एक बात पे समझ भी गए कि बच्चे हैं पढ़ने वाले अच्छे। और साथ में जो हिंदी का हटाया गया वो बड़ा मुख्य कारण, ये बड़ा फर्क डाला, बिल्कुल फर्क डाला है। तो ये चीज़ है और बच्चे अच्छे हैं मार्केट में, इसमें नहीं किया जी बिल्कुल। अच्छा रजनीश सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कट ऑफ इतना हाई कैसे? इतना हाई का कारण बस मुझे लगता है कि अब पेपर तो रियल टफ था इसमें, तो कोई 6 to 8 का पेपर, गणित भी टफ था, साइंस भी टफ था। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो हमारा DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट बुक की। तो देखिए, ये मेरे पास चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। आप इससे बिहार में जो DLED का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में होने वाली है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी स्टडी गाइड है, इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। देखिए, जैसे सामान्य हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता आपको मिलेगी। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे और जो प्रीवियस में 4 सॉल्व्ड पेपर भी आपको जो प्रीवियस ईयर में हुए थे वो भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप भी बिहार से DLED का एंट्रेंस देने वाले हैं बिहार में, तो आपके लिए ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी तैयारी के लिए। तो देखिए, ये बुक में सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी का है और इंग्लिश का है, मैथ्स का है। इसमें पूरा देखिए डिटेल्ड आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद से
देखिए यहाँ पे ये सिलेबस है, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखिए मिल जाएगा। ये देखिए जैसे ये आपका 9/6 2023 को हुआ था, देखिए इसमें ये जनरल इंग्लिश का दिया हुआ है। फिर इसके बाद से देखिए तो इधर मैथ्स का भी दिया हुआ है, तो सारा कुछ आपको इसमें पूरा डिटेल में प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसके आंसर देने के बाद जो आपकी डिटेल में आंसर की जो व्याख्या है वो देखिए नीचे दी हुई है, तो मतलब आप बहुत ही अच्छे से इसको व्याख्या इसकी देख सकते हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद से देखिए इस बुक में कैसे दिया हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाके आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। उसके बाद से यहाँ पे आंसर दिए हुए, मतलब पूरा सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए जैसे ये हिंदी का है तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है। उसके बाद से अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए वर्तनी और अशुद्धियाँ दी हुई हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं। सो आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनका प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं, ताकि आप स्टडी गाइड से तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसको आप पहली बार में ही अपना क्लियर कर सकें। तो बुक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो ख़त्म बस अच्छे बच्चे आ गए, कट ऑफ एक कारण हिंदी क्वालिफाइंग को हटा देना, ये भी एक कारण ये भी एक कारण है। यही दो कारण है कि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और दूसरा हिंदी क्वालिफाइंग को हटा देना सबसे बड़ा कारण रहा कट ऑफ को ऊपर दे जाने में। हाँ, और एक चीज बताया कि 6 to 8 में साइंस में उतना अधिक इतना डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन सीट भी थोड़ा 6 to 8 में उतना साइंस मैथ में सीट नहीं था। साइंस मैथ में सीट भी कम था थोड़ा कंपेरेटिवली सोशल साइंस के, और साथ ही साथ एप्लीकेंट साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट थे, सीट कम था, पेपर टफ था, लेकिन हिंदी क्वालिफाइंग हटा दिया गया। तो ये सभी फैक्टर रहे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, अभ्यर्थी अब लगातार जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं आयोग पर, कह रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो ये आरोप लगाना मुझे लगता है कि ठीक बेबुनियाद है, ठीक नहीं है आरोप लगाना, क्योंकि देखिए जितना फेयर, जितनी शांत तरीके से पेपर हुआ है, कहीं से कोई खबर गलत नहीं आया है जिस तरीके का। मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की घटना हुई। देखिए पढ़ने, देखिए अगर हम ये कहते रहे कि आयोग गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कभी आप पढ़ाई में अपनी मन नहीं लगा पाएंगे। सच बात है कि जैसे जब हम फेल करते हैं तो हम सीधा दूसरों पे आरोप लगाना शुरू करते हैं, या तो माता पिता पर ठीक से खर्च नहीं दिए तो हम पढ़ नहीं पाते थे, कोचिंग के टीचर पर ब्लेम करते हैं कि बढ़िया कोचिंग नहीं थी, या फिर ब्लेम करते हैं आयोग पर। कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं। एक बार देखिए कि कहाँ कमी हुआ। अगर हम 120 में 65 लाए तो क्यों लाए, जो क्वेश्चन गलत हुआ क्यों गलत हुआ, TRE 3 आने वाला उस पर फोकस करें। मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ, बेहतर एग्जाम हुआ, टाइम से एग्जाम हुआ, यहाँ तक कि बच्चों का OMR सीट भी अपलोड किया गया। तो इससे फेयर और क्या हो सकता है। लोगों से मांगा भी गया कि आप दीजिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आयोग गलत दिया आंसर उसको दीजिए। आयोग ने कई विषयों में आंसर सुधारा है, फाइनल कट ऑफ में मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि आरोप बेबुनियाद है। और आप जो विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी इस पर हमको बोलेंगे भी, होता कमेंट बॉक्स में मुझे। हम इसको ऐसे समझे रजनीश सर कि अंगूर नहीं मिले तो कह दो कि देखिए अब इसको तो नहीं बोल सकते हम इस तरह से, लेकिन अंगूर खट्टे वाली बात, हर विद्यार्थी अपना मेहनत किया, अब नहीं मिला। हो सकता है कभी कभी होता है मैम क्या ना कि आप तैयारी बहुत करके अच्छा जाए और एग्जाम के दिन आपका पेपर अच्छा नहीं होता और नर्वस हो जाते हैं, तो पेपर खराब होने से मैंने कहते विद्यार्थी खराब था। कभी कभी पेपर खराब हो जाता है, आपका वो दिन नहीं चलना। जिस दिन आप जाते हैं परीक्षा देने, आप नर्वस होते हैं, टेंशन होते हैं, 10-12 क्वेश्चन जानने वाला गलती कर देते हैं, इस वजह से पेपर खराब होता है। तो जिनका सिलेक्शन ना हुआ, हम तो ये कहेंगे कि आप खराब विद्यार्थी नहीं है, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उस दिन पेपर का दिन भी खराब था, लेकिन यदि आपको लगा कि पेपर टफ है तो जहां जहां से क्वेश्चन गलती हुआ, उस आखिर गलती क्यों हुआ, तो आप आकलन कीजिए, आकलन करके उसको इम्प्रूव कीजिए, अगले TRE 3 में दिक्कत ना हो। अच्छा हम ये जानना चाहेंगे रजनीश सर से कि रजनीश सर भी बाकी नतीजे भी आने वाले हैं, क्या लगता है उसमें कट ऑफ का क्या हाल होगा? देखिए अब तो जिस तरीके से गया है 6 to 8 में, हमको लग रहा है सोशल साइंस के जो आने वाला है, मुझे नहीं लगता जब इसमें 80 गया तो सोशल साइंस का जो स्तर था वो साइंस के मुकाबले आधा से नीचे था। बिल्कुल आपने बताया ऐसा था। मुझे लगता है 90 से तो कम नहीं जा, 90-95 भी चला जाए तो कोई 120 में बोल रहा हूँ, 120 में 90-95 भी जा सकता है। मतलब आप
कह रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ 90 पार भी हो पिछले बार भी चौंकाने वाला ही कट ऑफ था। पिछले बार केवल 11-12 में चौंकाने वाला नहीं था। प्राइमरी कट ऑफ देखिए, हम 55 से ज्यादा अनुमान नहीं लगा रहे थे, लेकिन 67 चला गया था। तो इस बार भी ऐसा वो पिछले बार भी चौंकाया गया था, इस बार भी चौंकाया गया। तो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, मेरिट जा रहा है, इसके पीछे कारण नहीं है। कई बच्चे ऐसे जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती से एक क्वेश्चन गलती करके वो नहीं आते। तो